लेकिन रास शब्द का एक अर्थ ये भी होता है कि हमें आपकी बात रास नहीं आई, ऐसे भी लोग कहते हैं ना। अच्छा, रास आने का एक मतलब वो भी होता है कि मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तो माने रास आ गया है माने मुझे अच्छा लगने लगा। तो रास शब्द के कई प्रकार के अर्थ हैं, पर यहां जो अर्थ है वो रस से संबंधित है। उस परम ब्रह्म के उस दिव्य रस में जीव डूब जाए। देखो ऐसे समझिए कि जीव आत्मा जो है ये एक रसगुल्ले की तरह है और परमात्मा चाशनी की तरह है। तो जब तक रसगुल्ला चाशनी में न डुबाया जाए तो चाहे जितना बढ़िया रसगुल्ला बना लीजिए, जलेबी बना लीजिए, और उसको आप चाशनी में मत छोड़िए, तो क्या वह स्वादिष्ट लगेगी या वो रसगुल्ला स्वादिष्ट लगेगा? नहीं लग सकता। एक बार रसगुल्ले ने और शक्कर की बोरी, कोई संत से हमने कभी सुना था तो याद आ गया, शास्त्री जी रसगुल्ला बोला शक्कर की बोरी से कि देख तू तो अंदर अंधेरी कोठरी में बोरी में पड़ी रहती है गोडाउन में, और हम तो जो है बढ़िया सज धज कर शोरूम में बाहर बैठते हैं, सज धज के बैठते हैं, लोग हमें देख करके मुंह में पानी आ जाता है जब निकलते हैं, और हम सजे धजे रखे रहते हैं वहां, तो जो निकलने वाले वो सजे हुए रसगुल्ले देख के मुख में पानी आने लगता है। रसगुल्ला ने जब ये बात कही तो शक्कर की बोरी बोली, सुनो भले ही हम काली कोठरी अंधेरी में रहने वाले हैं, पर यदि हम ना हो तो तुम रसगुल्ला नहीं रहोगे, गुल्ला ही गुल्ला बचोगे, रस गायब हो जाएगा है, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। सच्ची बात है कि नहीं? रसगुल्ला में शक्कर ना हो, चाशनी में ना पड़ा हो, तो कौन पूछेगा? तो भले ही चाशनी के बनने वाली वो शक्कर दिखाई नहीं दे रही, वो अंधेरे कुएं में, अंधेरे कोठरी में है, लेकिन स्वाद उसी के कारण है, लोगों के मुंह में पानी आ रहा है उसी के कारण आ रहा है, वही स्वाद है। उसी प्रकार वह ब्रह्म है, वो दिखाई तो नहीं दे रहा, हमारे अंदर है, हमारे अंदर जो है बड़ा अंधेरा है, अज्ञान का, मोह का अंधेरा है, अंदर वो दिख नहीं रहा है, बाहर की चमक धमक दिख रही है, लेकिन बाहर की जो चमक धमक है, हमारे जीवन का जो रस है वो उसी के कारण है। यदि वो ना हो तो जीवन में कोई सरसता नहीं रह जाएगी, जीवन में कोई सरस स्वाद नहीं रह जाएगा। साहब ये जीवात्मा उस रस रूप ब्रह्म के उस रस में डूब जाए। संसार में कितना रस है या कितना आनंद है, रस और आनंद एक ही बात मानी है, और परमात्मा में कितना आनंद है, इसको गोस्वामी जी ने एक चौपाई के माध्यम से बहुत बढ़िया ढंग से समझाया है कि जो आनंद सिंधु होता है सागर, भगवान आनंद के सागर हैं, और त्रिभुवन में जितना भी आनंद अथवा आनंद का अनुभव जो हो रहा है वो है रस है, वो कितना है? सीकर के बराबर। आप सीकर समझते हैं? जैसे एक बाल्टी में पानी भरा है और बाल्टी में भरे हुए पानी में आप कोई सीक डालिए, अब आपने पानी में सीख को डाला और सीख को निकाला, तो उस सीख में लग करके कुछ पानी आ जाएगा, और सीख निकालने के बाद वो एक छोटी सी बूंद के रूप में फिर उसी में गिरेगा। तो बाल्टी में सीख डुबाकर निकालने पर सीख में लगा हुआ जितना पानी उस सीख में आया और वो बूंद बनकर जो टपका, उसका नाम है सीकर। परमात्मा उस आनंद के समुद्र है, और संसार में जो आनंद है वो कितना है? बोले वो सीख डुबाकर निकाली हो उतना। अब आप विचार करिए, जब हम आनंद के सागर से, समुद्र से जुड़ जाएंगे
तो फिर कोई कमी रहेगी जीवन में आनंद की। जो आनंद से संसार में बहुत थोड़ा आनंद है, पर हम लोगों को असल में समय लाल जी, हम लोग दुख के प्रतिकार को ही सुख मान बैठे हैं। भगवान कपिल नारायण ने देवहूति मैया से कहा है, मां, ये संसारी जन दुख के प्रतिकार को ही सुख मान लेते हैं कि यही सुख है, वस्तुतः वह सुख नहीं है। कैसे? बोले कोई व्यक्ति गर्मी से तप रहा है, अब धूप से तपा हुआ व्यक्ति झुलस रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, और वो किसी पेड़ की छाया में पहुंच जाए तो उसको क्या लगेगा? अरे साहब बढ़िया छाया मिल गई, आनंद आ गया। तो आनंद नहीं आ गया, जो धूप से तप रहे थे वो तपन केवल आपकी मिट गई, तो आपको लग रहा है आनंद आ गया। आनंद का तो आपने अभी अनुभव ही नहीं किया। बहुत जोर से प्यास लगी थी, गला सूख रहा था, बढ़िया ठंडा पानी पीने को मिल गया, पानी पी के बोले आनंद आ गया। अरे आनंद क्या आ गया? जो प्यास लगी थी, गला सूखा जा रहा था, पानी मिल गया, पर अभी आनंद नहीं समझा। भूख लगी थी, भोजन मिल गया, थके हुए थे, विश्राम मिल गया, तो उसी को हमने सुख मान लिया। भगवान कपिल कहते हैं, कुर्वन् दुख प्रतिकारम सुख मन्यते ग्रही। ग्रही जन जो है वो दुख के प्रतिकार को ही सुख मान लेते हैं, वो सुख नहीं है। सुख क्या है? बोले सुख जो है उसकी स्थिति तो बहुत ऊंची है, और आनंद उससे भी बहुत ऊंचा है, लेकिन वह सुख और वह आनंद बिना भगवत चिंतन के, बिना भगवत स्मरण के और बिना भगवान के शरणागत हुए प्राप्त नहीं हो सकता।